आने वाले शीघ्र ही प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज की वचन की मनन की शुरुआत करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसा एक सुंदर अवसर देने के लिए। हमारा कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब हम इस वचन के मनन करते हैं प्रभु, हमारी ज़िंदगी में एक कार्य करें और हमारे से जो बातें बोला जाएगा प्रभु वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु, और हमारी ज़िंदगी में लाभदायक हो प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। सभी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा धन्यवाद। अभी हम आज जिस विषय से हम बातें करने वाले हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हम जब प्रचार करते हैं जगह जगह पे जाके, हमारा एक एक मकसद होता है, प्रभु यीशु मसीह कौन था और उसका मकसद क्या था इस संसार में आने के लिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मृत्यु पर इतनी से त्योहार मनाया जाता है। सारे देवी देवता या जो भी हैं, सबके बड़े बड़े लोग हैं, उसका जन्मदिन मनाया जाता है, परंतु मृत्यु का दिन कोई उसे मनाए त्योहार के तौर पर मनाया नहीं जाता, उसको शोक जताया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मरने से हम खुशियां मनाते हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवाय दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके मृत्यु से हमें खुशी मिलता है। कोई भी ऐसा नहीं है। हम जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया। आज जो हम ईसाई समूह के लोग जो करते हैं, हमें बहुत कष्ट और हमें बहुत दर्द होता है जब उसके प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, उसका मृत्यु का और उसका फिर से जी उठने का मनाया जाता है, जिसका उनका कोई मतलब नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया। उस दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन लोग दारू पीते हैं, मौज करते हैं, मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कारण इस धरती पर आया, जिस कारण से तौबा करने के लिए, लोगों को कहने के लिए इस चीज़ों से, लोग वही करके, क्योंकि शैतान जो है उसके अंदर घुसकर लोग प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए सब कार्य करते हैं। आज हम देखते हैं जो ईसाई समूह में सबसे ज़्यादा शराब बिकने वाला उसी दिन होता है। वो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन जो मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जो जी उठने के कारण उसके वजह से शराब पीते हैं, मौज करते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह हमसे जो घृणा करता है, जो से उसको एकदम नफरत करता है ऐसे लोगों से। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, इन सब चीज़ों से तौबा करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उसके कारण लोग आज उल्टे सुल्टे काम करके, गलत काम करके, उसको बदनाम करके, अब जो बाहर के जो लोग देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो क्या है, इनके इधर तो मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती है। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की ज़िंदगी में हम खुशी नहीं होता। इस धरती पर जीने के लिए जितना खुशी होता है वो परमेश्वर देता है, और संकट ही संकट होता है इस धरती में, क्योंकि कुकर्मियों के बीच में रहना है। एक सीधा व्यक्ति जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो उसको कष्ट सहना ही पड़ेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया ही क्यों था। हम जब देखते हैं महाभारत और रामायण हो, इसमें सब देखते हैं 10 अवतार के बारे में बात कर 10 अवतार के बारे में बात करता है। वो आता है, एक एक अवतार आता है, पापियों का नाश करता है और लोगों का भलाई करता है। ये प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देव परमेश्वर होते हुए इस धरती पर आया और देहधारी बनकर आया। वो पापियों को नाश करने नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उस परमेश्वर के सामने शुद्ध करके खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। पापियों से प्रेम करता है, पापियों को नाश करने नहीं, पापियों से प्रेम करता है। वो
पाप से घृणा करता है, वो पाप को नफरत करता है, उसके लिए उस पाप से शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। अब पूर्ण जब हम पवित्र शास्त्र में सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के जो इंजील है उसमें पढ़ते हैं, इस चारों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन और क्या क्या उसने कर्म किए हैं उसके बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर जिया, उसके बारे में कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसने कोई पाप किया हो। कोई भी एक व्यक्ति उसके जिंदगी में उसने साधारण सा मनुष्य जैसे जिया, उसने कोई पाप नहीं किया और कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो कोई भी व्यक्ति उंगली उठा सके। उसने कितने अच्छे कर्म किए, अच्छे अच्छे कर्म किए, पूर्ण अगर पढ़ जाएगा तो खत्म नहीं, उतने अच्छे अच्छे कर्म किए, अच्छे अच्छे बातें सिखाए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए उनको रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया। वही हमने पहले भी वीडियो में कई बार कहा है, मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो अंधकार से बाहर निकाले, जो सत्य के रास्ते पे ले जाए और जो मोक्ष के रास्ते पे ले जाए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। ये करने के जब कर रहा था, ये सब किसको पसंद नहीं आ रहा था? जो असत्य लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो अंधकार में है लोग हैं, उसको ये सब चीज पसंद, उसको मजा आ रहा था इसके अंदर। जब उनको सच्चाई बताया, उनको रास्ता दिखा रहा था, उनको परेशानी सबसे ज्यादा हो रहा था। ऐसे कुकर्मी लोग जो गलत काम करते थे, जो पैसे ऐंठते थे, लोगों को तंग करते थे, लोगों को लूटता था, उनको अपनी जिंदगी मजा आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब उनको रास्ता दिखाने की कोशिश किया, उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। हमें ये सोचना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं आया। उसने वो संसार के रचने से पहले इसी काम के लिए नियुक्त किया गया था। संसार में आना है, पापियों को बचाना है और उसके सामने उसको शुद्ध करके खड़ा करना है। परमेश्वर को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक दायित्व दिया था कि इस धरती पर आना है देहधारी बनकर। उसने उस कष्टता उठाया। वो परमेश्वर होते हुए इस धरती पर देहधारी बनकर आया। कितने कष्ट उठाए, भूखा रहा उसने, कितने दिन भूखा रहा, 40 दिन तक उसने भूखा रहा। कोई सोच भी सकता है कैसे ऐसे ऐसे कर्म किए उसने, जो हमारे सोच नहीं। मुर्दों को जी उठाया उसने, मुर्दों को जी उठाया। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य बताए उसने, दृष्टांत बताए जो मनुष्य को सही रास्ते पे दिखाने के लिए। जब हम देखते हैं, जब उस क्रूस में उसको चढ़ाने से पहले का जो अवस्था देखते हैं, कितना कठिन था। उसको दंड दिया गया, उसको जो अच्छे कपड़े पहने थे उसको उस वस्त्र को नोच लिया गया, वस्त्र को हटा दिया गया, उसको उस नंगे पैर उसको अपने क्रूस को अपने कंधे पर लेकर उसको चलने के लिए बोला गया, उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए जिधर उसको क्रूस पे लटकाना था। और देखो उस पर्व पे, फसह के पर्व पे, जब उनको एक व्यक्ति को उनको बलिदान देने के लिए जरूरी था, उसने एक कुकर्मी को छोड़कर, जो बलात्कार, जो मर्डर किया था, जो ऐसे ऐसे खून किया था, ऐसे एक व्यक्ति को, बराबस नाम के व्यक्ति को, उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को उसके बदले में एक व्यक्ति मरना था, एक जो बराबस जो मरना था, उस व्यक्ति को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को लटकाने के लिए, वो एक क्रूस पर लटकाने का जो परंपरा था, इस व्यक्ति को लटकाता था जो सबसे बड़ा कुकर्म करने वाले लोग थे, सबसे बड़ा खराब काम करने वाले थे, जो खूनी था, जो ऐसे ऐसे घिनौना काम करता, उसको लटकाता था। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था। देखो, वो प्रभु यीशु मसीह को उस कच्चे तख्ते के ऊपर उसको दोनों हाथों में कील ठोक कर उसको लटकाया गया, उसके दोनों पैर जोड़कर उसके पैरों में कील ठोका गया, उसको कील ठोका गया और उसके सर पे कांटों का मुकुट डाला, उसको शरीर को चीर फाड़ किया, उसको शरीर को हंटर से इतनी बुरी हाल से उसको मारा, उसको कोड़े लगाए उसके ऊपर, पूरे शरीर को चीर फाड़ करके
उसका रक्त बहाया था, उसको पूरा जो रक्त था, एक थोड़ा थोड़ा रक्त उसमें, उन दो कुकर्मियों के बीच में उसको लटकाया था। दो कुकर्मी के बीच में जो सजाया हफ्ता था, जो गलत काम किए थे, जो कुकर्म किए थे, उनके बीच में उसको लटकाया गया था। हमारा विषय आज इन दो कुकर्मियों के बीच, वो विषय हमारा, उस दोनों को लटकाया गया था। क्या है उसका जो बात है, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वही हमारा विषय है, पढ़ना चाहते हैं वही विषय को। लू का रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, लू का रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 41वां वचन से हम पढ़ेंगे। उसका 39वां वचन 39 से हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करते कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह का निश्चय, आज के दिन ही वो स्वर्गलोक में होगा। आज ही वो स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर वो दर्द सह रहा है, कील ठोका है उसके हाथों पे, सर पे कांटों का मुकुट है, पैरों पे कील ठोक, हिलने का उसको मौका नहीं है। तो भी देखो उसकी जो क्या हालात है, उसकी चिंता है इस कुकर्मियों के जो उसके बाहर उसके साथ लटकाया गया। एक कुकर्मी कहता है, तू अगर यीशु है तो हमको भी बचा, तुम्हें भी बचा। लेकिन दूसरा कुकर्मी क्या कहता है, तू नहीं जानता है क्या, हम अपने दंड पा रहे, हम अपने हमारे काम के अनुसार हम दंड पा रहे हैं, लेकिन ये कोई गलत काम नहीं किया है। देखो कितना, जब वो व्यक्ति उसका आखिरी वक्त आया, उसी वक्त उसको मन फिरा हुआ, जब देखा उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस प्रभु यीशु मसीह को देखते संग उसको मन फिरा हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पहला बात है, उसने अपने मन फिराया, पर उसके बाद अपने मुंह से उसने अंगीकार किया कि तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू अपने राज्य में जब आएगा मेरी सुधि लेना। हर व्यक्ति का यही करते हुए प्रभु अपने आखिरी वक्त से पहले, अपने मृत्यु से पहले, हमको अपना काम अपने मुंह से हमको अंगीकार करना है। हमको अंगीकार करना है कि हे प्रभु, तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरे लिए उद्धार करता है। संसार में कोई ऐसा नहीं है प्रियो, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे पापों के लिए जो हमको दंड मिलना था, हमको अधोलोक, हमको मृत्यु में जाना था, हमको अनंत काल का मृत्यु में जाना था, हमारे लिए वो सारी कष्ट उसने उस कलवरी क्रूस पर सह लिया। सारे के सारे कष्ट उसने सह लिया उसने, ताकि हमको उसके पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। अपने पवित्र आखिरी बूंद लहू तक हमको हमारे लिए बहा दिया उसने, आखिरी बूंद खून तक, ताकि हमको शुद्ध कर ले। और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वालों के आखिरी मौका, आखिरी पल तक हमको मौका है इस संसार में हमसे जाने से पहले या प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी क्रूस पे था, अपनी आखिरी सांसें उस ले रहा था, अपनी जो बलिदान वो खुद जानता था, इसको मेरे को वो होने वाला है। कोई भी ऐसा कैदी अगर उसको जान ले कि मेरा मृत्यु, उसकी हालत क्या होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है खुशी खुशी वो झेल रहा था कि मैंने आज मृत्यु से जीतना है, वो मृत्यु को हराना है। वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सौंप दिया परमेश्वर के हाथ, और उस प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया प्रभु, और तीसरे दिन जी उठा उसने। हालेलुया। तीसरे दिन वो जी उठा। और हम पवित्र शास्त्र में जब पढ़ते हैं, कई लोगों को उसको दिखाया, मरियम को दिखा, और उसके साथ उन चेलों को उसके बाद दिखा, बहुत लोगों को उसको नजर आया, बहुत लोगों को, शिष्यों को, और बहुत लोगों को उसको सामने नजर आया। और जब उस तरफ जब वो मर रहा था, उसका जो एक सूबेदार था, क्या कहता है, सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय
यह मनुष्य धर्मी है। देखो वो मनुष्य जो सूबेदार था, वो जो प्रभु यीशु मसीह का देखभाल उसको देखता था, उसको उस व्यक्ति भी उस पर अपना मन फिराव कर लेता है। उस पर देखो, आखिरी वक्त हमारा यही कर्तव्य है। आज हम पूछना चाहते हैं प्रियो, आज अगर आपका मृत्यु हो जाए, आज आपका मृत्यु हो जाए तो कहाँ होगा आपका अगला कदम? कहाँ होगा? कहाँ होगा? मृत्यु के बाद दो ही रास्ते हैं प्रियो, या तो अनंत काल का नरक या अनंत काल का स्वर्ग। दो ही जगह जाना तो है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता। एक ही देखिए, एक ही रास्ता है दुनिया में, एक ही रास्ता है जो संसार में पापियों को बचाने के लिए, पाप से हमको अलग करने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे पापों के लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, सब कुछ कर दिया, हमको अपना कर्ज से मुक्त कर दिया। हम बार बार, हर रोज, हर वीडियो में यही कहता है। हमको इसके सिवा कुछ और बोलने के लिए है नहीं मेरे प्रियो। हमारे लिए, हमको, हमारे पास और कुछ है नहीं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब होते हुए क्या कहता है, हम देखते हैं स्वर्गारोहण होते हुए क्या कहता है वो। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 11 वचन में क्या पढ़ते हैं हम? प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। कितना बहुमूल्य वचन है, कितना बहुमूल्य वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कह कर गया है। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उस जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग की जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। वह फिर आएगा मेरे प्रियो। संसार का जो हालात हम देखते हैं, जो हालात हम देखते हैं, इतने कुकर्म चल रहे हैं, इतने अन्याय चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा सही नहीं चल रहा है संसार में। वो लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास, ऐसे हालात है आज संसार का। न्याय का कोई रास्ता नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ही एक है जो उद्धार के लिए, कोई दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई पुण्य काम करने की जरूरत नहीं है। सब धर्म ही कहता, अच्छे काम कर्म करे, अच्छा कर्म करो तो तुम्हें जो मोक्ष मिलेगा। कुछ नहीं है प्रियो, तुम्हारे अच्छे कर्म कोई काम नहीं आएंगे, तुम्हारे पुण्य स्थिति जब जगह पे जाने का कोई काम नहीं आएगा, जब तक अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे मेरे प्रियो, हमारी मोक्ष के लिए कोई फायदा नहीं। हमको अगर मोक्ष मिलना है, अनंत काल का स्वर्ग हमको पाना है, उस प्रभु के सामने, जिसने सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होना है, हमको उस रक्त से शुद्ध किया हुआ, हमको साफ किया हुआ उस व्यक्ति, हमको अगर खड़ा करना है तो वो प्रभु यीशु मसीह को हमको स्वीकार करना है। वो हमारे सारे पापों के लिए उसने अब सह लिया है, हमको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर स्वीकार करना है। हमको बस अपने मुंह से अंगीकार करना है, ये प्रभु, मैं एक पापी हूँ, तूने मेरे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मरा, तूने मेरे पापों के लिए बलिदान दिया, तूने मेरे पापों के लिए रक्त बहाया, उस लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे अंदर आ। बस इतना ही हमको कहना है। मैं जानता हूँ कि तू ही परमेश्वर है। अपने मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं, रोमियो 10:9 में जब पढ़ते हैं, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हमको उद्धार मिलता। बस इतना करना है, हमको कोई पुण्य काम नहीं करना, कोई भी हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बैठे बैठे जगह कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हमको अपना मन फिराना, अपना हृदय परिवर्तन करना। मेरे प्रियो, हम यही चाहते हैं, हम हर वीडियो में ही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे उस कुकर्मी जो कैदी था, अपने आखिरी वक्त पर अपने आप को उसने बचा लिया, अपने आप को उसने बचा लिया। और दूसरा कुकर्मी जो है उसके साथ लटका हुआ था, वो अनंत काल के नरक में जाएगा। और ये जो है वो बहुत गलत काम किया था, बहुत संसार में बहुत गलत काम किया था, खून किया था उसने। लेकिन उसका जब उसने उस क्रूस पर लटका हुआ था, उसको सजा, उसको इस दुनिया का जो सजा है उसको मिल रहा था उस पर, लेकिन उसने अपने आत्मा को बचा लिया था। हम
अगर हम कोई सुनने वाले कोई ऐसे बंदे हैं जो ज़िंदगी में सारे गलत काम किए, सब कुछ गलत काम किया है, कुछ अच्छा कर्म नहीं किया है, उसके लिए एक रास्ता है, अपने आत्मा के मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह। संसार में जो कुकर्म किया है, इस संसार में उसको सज़ा मिलेगा और उसको उस अनंत काल के लिए और प्रभु यीशु मसीह से अगर तौबा कर लेगा, अपने मुँह से अंगीकार कर लेगा, हे प्रभु तू ही ईश्वर है, तू ही मेरे उद्धार करता है, स्वीकार कर लेगा तो ज़रूर उद्धार पाएगा, चाहे तो कितना भी बड़ा पापी हो संसार में। इस संसार का जो पाप से उसको उसका सज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन अपने आत्मा को बचा लेगा। एक धनी व्यक्ति हो जो हो सारे संसार को पालेगा, लेकिन अपने आत्मा को खो देगा तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है प्रियो। हम संसार का सारे धन इकट्ठा कर ले और अपनी आत्मा को एक साइड पे रख दे, तो हमारा आत्मा का वज़न बहुत ज़्यादा है। संसार का सारे धन का वज़न बहुत कम है उसका। हम अगर मृत्यु हो जाए, अगर हमारा मृत्यु हो जाए, हमारा कमाया हुआ पैसे का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। हम यही चाहते हैं प्रियो, मरने से पहले, मृत्यु से पहले, मरने से पहले बस यही काम करना है। अगर आपको मोक्ष पाना है तो उस अनंत काल का जीवन पाना है तो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। इस वचनों से सबको आशीष दे, प्रभु आप लोगों को आशीष दे और इस वचन से आप उद्धार पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की स्तुति हो, आमीन।